बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर अमिताभ बच्चन का करियर देखेंगे तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। लगभग 50 साल से ज्यादा ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तभी तो इन्हें महानायक का तमगा हासिल हुआ है। इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का मनोरंजन किया है और इस दौरान उन्होंने खूब लोकप्रियता भी बटोरी है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहला जाते हैं। साथ ही वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर काफी ज्यादा मशहूर भी हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनका कद भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। अमिताभ वो शख्स हैं जिनके साथ कई सारे किस्से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर एक कलाकार के साथ जुड़े हैं। अब एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन ने अपने साथ के कलाकारों के साथ कई सारी फिल्में दी हैं, वहीं दूसरी ओर आने वाले समय में जितनी भी नई पीढ़ी के एक्टर आए उनके साथ भी अमिताभ बच्चन की बॉन्डिंग को बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया गया। लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग कहलाए जाने वाले दिलीप साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जो शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। अब अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी सफर के दौरान हर जॉनर की फिल्में की हैं। एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो या फिर पारिवारिक फिल्में, अमिताभ का कोई भी तोड़ नहीं है। सभी किरदारों में अमिताभ बच्चन ने खूब लोकप्रियता बटोरी। और अमिताभ बच्चन की अगर पारिवारिक फिल्मों की तरफ नजर डालें तो उनकी फिल्म बागबान का सबसे पहले जिक्र किया जाता है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म बागबान को जितनी बार ही देखो आंखों से आंसू छलक ही आते हैं। इस फिल्म में हेमा और अमिताभ माता पिता के रोल में बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे और ये उस दौरान की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म की कहानी लोगों के दिलों में बस गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हेमा और अमिताभ से पहले इस फिल्म में ये किरदार किसी और स्टार को निभाने का मौका मिला था? जी हाँ, हम आपको यहाँ पर इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि दिलीप साहब और राखी को पहले फिल्म बागबान का ऑफर मिला था। दरअसल हुआ यूं कि साल 2003 में आई इस फिल्म में दिलीप साहब और राखी की लगभग एंट्री हो ही चुकी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म इन दोनों कलाकारों के साथ बनते बनते रहेगी। फिल्म के प्रोड्यूसर रेनू चोपड़ा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि इस रोल के लिए पहले दिलीप साहब और राखी जी को चुना गया था, लेकिन जब काम नहीं बना तो ये रोल बाद में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के पास चला गया। इसके बाद डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने बागबान को अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ बनाया। फिल्म में सलमान खान और महिमा चौधरी भी थे। यह फिल्म एक बूढ़े दंपति पर आधारित थी जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। बच्चों के लिए सारा जीवन अर्पित करने वाले माता पिता को अंत में बच्चों से निराशा हाथ लगती है। हालांकि रेनू चोपड़ा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे ससुर चाहते थे कि यह फिल्म दिलीप कुमार और राखी के साथ बने। तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त में दिलीप साहब जी की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उनके साथ ये फिल्म नहीं बन पाई। रेनू ने इस इंटरव्यू में आगे ये भी बताया था कि फिल्म में जब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एंट्री हुई तो इसके बाद फिल्म की स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत बदलाव किए गए। फिल्म में कंटेम्प्रेरी टच और वैलेंटाइन डे का तड़का भी डाला गया, जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जब फिल्म का मुहूर्त रखा गया था तब फिल्म डायरेक्टर ने दिलीप साहब को भी इनवाइट किया था, लेकिन वे तबीयत खराब होने के चलते आ ना सके। उन्होंने आगे बताया था कि फिल्म के मुहूर्त का इनविटेशन देने जब हम दिलीप साहब के घर गए तो हमें याद है तो सायरा जी को फिल्म की वो पूरी कहानी याद थी जो दिलीप साहब को सुनाई गई थी। एल्डर कपल के बीच जिस तरह का रोमांस स्क्रिप्ट में बताया गया था वो उससे काफी इम्प्रेस थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। वहीं दूसरी ओर जब बागबान फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एंट्री हुई तो फिल्म में दर्शकों को हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद आई। लगभग फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और यह फिल्म बड़े पर्दे पर हिट साबित हुई। साथ ही फिल्म की कहानी भी लोगों के जहन में बैठ गई। लेकिन अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी से पहले इस फिल्म के लिए दिलीप साहब और राखी को फाइनल किया गया था, लेकिन दिलीप साहब की खराब तबीयत के कारण वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। तो ऐसे में दोस्तों, आप हमें बताएं कि अगर दिलीप साहब और राखी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की जगह अगर इस फिल्म का हिस्सा होते तो क्या इस फिल्म में कुछ अलगपन हमें देखने को मिलता या फिर नहीं? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।